हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, आपके पेट एग्जाम को टारगेट करते हुए प्रैक्टिस सेट का सुपर फास्ट रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें 3 क्लासेज हो चुकी हैं। ये आपकी क्लास नंबर 4 है। ठीक है, जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट हैं उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट करेंगे। अभी तो घटना चक्र चल रहा है और आज ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक क्लास और रहेगी, यानी कि 5 क्लास में आपका घटना चक्र का पूरा खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग अरिहंत करेंगे, राजीव करेंगे, एग्जामपुर का करेंगे, ढेर सारे प्रैक्टिस सेट हम लोग रिवाइज कर लेंगे। इसीलिए सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं क्लास में, क्योंकि अभी टाइम सिर्फ आपके पास रिवीजन का है। तो ये जो क्लासेस हम 3 करा चुके हैं, इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने तीनों क्लासेस नहीं देखी तो उनको जरूर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो ये जो शब्द है, इसका अर्थ सिंधी भाषा में अगर बात करें, जो सिंधी लैंग्वेज होती है, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। यानी कि मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है। बात समझ में आ गई। ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद का प्रमुख देवता अग्नि। कौन है? अग्नि। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म आपका कुंडग्राम वैशाली। कहाँ? महावीर का जन्म जो है वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। कब हुआ था? तो ये भी ध्यान रखेंगे, 599 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व जो है ईसा पूर्व के लगभग वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन ओवर हियर। दीवान ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? दीन ए खैरात, जिसको जो है दान विभाग भी कहा जाता है, या दान विभाग जिसका अर्थ होता है, क्या होता है? दीन ए खैरात, दान विभाग। ठीक है, इसकी स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। किसने की थी? फिरोज तुगलक ने की थी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए सूची है, इनको मिलान करना है और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, नहीं तो क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी राइट है। सूची 1 और सूची को मिलान करना है। यहाँ पे इधर मुगल सम्राट दिए हुए हैं और इधर उनका क्या है? मकबरा है, या यूं कहें कि उनकी समाधियां हैं। ठीक है, देखिए तो बाबर को किससे मिलाएंगे? बाबर जाएंगे हमारे काबुल के साथ। बाबर जाएंगे काबुल के साथ, यानी कि A3। ठीक है, फिर अकबर जाएंगे सिकंदरा के साथ में। किसके साथ में? सिकंदरा के साथ में। बी जाएगा 4 के साथ, ये भी ठीक है। जहांगीर किसके साथ जाएंगे? जहांगीर जाएंगे लाहौर के साथ, यानी कि सी का 1। वेरी गुड। अब लास्ट वाला चाहे मिलाएं या ना मिलाएं, ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे क्या हो गया? सही हो गया। शाहजहां किसके साथ जाएंगे? शाहजहां आगरा के साथ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका इसमें राइट हो गया। बात भी क्लियर हो गई और हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया कौन था? वो आपके सर थॉमस रो। अवध के अंतिम नवाब थे, कौन थे? वाजिद अली शाह। ठीक है, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी। किस नेता ने यह बात कही थी? ये आपके लाला लाजपत राय ने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी। लाला लाजपत राय ने यह बात कही है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कौन था भाई? JB कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया? 1905 में। कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया? 1905 में। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? ये जो है श्रीलंका से अलग करती है। पाक जल संधि जो है यह है भारत को श्रीलंका से अलग करती है। क्वेश्चन कहता है, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। एम्स्टर्डम डैश की राजधानी है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स की राजधानी है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स की राजधानी है।
कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं? यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। कौन? केंद्रीय वित्त मंत्री जो है वो जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता करता है। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपका 1969 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। सीआरआर का असंक्षिप्त रूप क्या है? संक्षिप्त नहीं, असंक्षिप्त क्या हो जाएगा? नकद आरक्षित अनुपात। ये इसका सीआरआर का असंक्षिप्त रूप होता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत आपकी 2014 में की गई थी। कब की गई थी? 2014 में की गई थी। आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक मुख्यतः कितने भागों में बटे हुए हैं? ये आपके 3 भागों में बटे हुए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपकी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात की गई है। किसमें? जो आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें आपकी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात की गई है। जबकि लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए किया गया है। ठीक है, तो न्याय की बात किस प्रकार की न्याय की बात? लोकतांत्रिक। ठीक है, लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए किया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह आपकी स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संघटक हैं इसमें? तो इसमें कौन हो जाएंगे आपके? राष्ट्रपति हो जाएंगे, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों ही क्या है? भारतीय संसद के संघटक हैं। भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ जो है वो भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी, लीला सेठ। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? न्यूनतम आयु कितनी है? 35 साल है। न्यूनतम आयु कितनी है? 35 साल है। जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती? कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अनंत। कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अनंत। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल जो है वो चींटी के डंक में पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल। ऑप्शन ए इज द राइट वन। निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। किसको? सल्फ्यूरिक अम्ल को। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। यहीं पे अगर ये जो साइटोलॉजी है, क्वेश्चन में अगर होता कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिकाओं, अगर यहाँ पे होता कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप क्या करते? साइटोलॉजी लिखते। ठीक है। अच्छा, मायोलॉजी किसको कहते हैं? मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। और फिर न्यूरोलॉजी की अगर बात करें तो तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों और उनके उपचार का जो अध्ययन है वो आपका न्यूरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बात क्लियर हुई। कवकों का अध्ययन आपका माइकोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है? सी जो है वो आपका जल में घुलने वाला विटामिन है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द इसमें से आपका कौन सा रहेगा? पानी। पानी जो है वो आपका पुल्लिंग शब्द है। जैसे पानी बह रहा है ना, नदी बह रही है, इलायची रखी है, प्यास लगी है, ये सारे स्त्रीलिंग है। पानी आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। कपटी मित्र के लिए एक सही मुहावरा कौन सा हो सकता है? तो कपटी मित्र के लिए हम आस्तीन का सांप क्या बोलते हैं? कपटी मित्र को हम आस्तीन का सांप बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है?
ब्रज भाषा। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो जो आपका सलभ है ये भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है? तो श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नामों का उल्लेख मिलता है। ये सब छोड़ो, इसमें राइट वन ऑप्शन आपका श्री कृष्ण के अनेक नाम है। क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये वाक्य इसमें आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। क्योस जो वर्ड लिखा हुआ है इसका सिनोनियम क्या होगा? पहले तो इस वर्ड का हिंदी समझ लीजिए। हिंदी में क्योस का हिंदी होता है अराजकता। क्या होता है? अराजकता, अव्यवस्था, उथल पुथल, गड़बड़ी, ये सब क्योस के मतलब होते हैं। इसी का जो आपका पर्यायवाची शब्द होगा वो आपका कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि कंफ्यूजन का मतलब भी क्या होता है? जैसे अव्यवस्था या गड़बड़ी, ये क्या है? कंफ्यूजन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। अगला जो क्वेश्चन है गिव एंटोनियम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। इसका में एंटोनियम जैसे कॉन्सिटेट है ना, कॉन्सिटेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अभिमानी। क्या होता है? अभिमानी, जिसको हम क्या कहते हैं? घमंडी कहते हैं, अहंकारी कहते हैं। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? मॉडेस्ट हो जाएगा। मॉडेस्ट का मतलब होता है बहुत ही विनय, है ना, बहुत ही शालीन, ये होता है। तो ये इसका एंटोनियम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कॉन्सिटेट का एंटोनियम मॉडेस्ट कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। छेनी मूर्तिकार, निहाई के साथ क्या जुड़ेगा? जिस प्रकार छेनी मूर्तिकार का औजार है उसी प्रकार जो निहाई है वो किसका? लोहार का औजार है। छेनी मूर्तिकार का औजार है और निहाई लोहार का औजार है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ब्लैक स्मिथ। आगे बढ़ते हैं। ना चाहते हुए भी डिस्कशन हो जाता, जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्क्राइब करना जरूरी है। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान हैं और एक उसमें से अलग है। उस अलग शब्द को हमें ढूंढना है। तो इसमें आपका अंधा, बहरा, गूंगा, ये तो ठीक है, मैचिंग कर रहे हैं, लेकिन वीवर जो है वो इसमें आपका अलग वर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA किस तिथि से आधिकारिक रूप से लागू हो गया है? यह आपका 1 मई 2022 से लागू हो गया है। देश के पहले अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? यह आपकी पूर्णिया में की गई है। कहाँ की गई है? पूर्णिया में की गई है। फरवरी 2022 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने किसकी अध्यक्षता में वैकल्पिक निवेश नीति पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? तो ये हैं आपके NR नारायण मूर्ति। कौन है? NR नारायण मूर्ति। क्वेश्चन को ठीक से समझिए। मई 2022 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने असम के किस जिले में पायलट आधार पर मेथनॉल के मिश्रण वाला M15 पेट्रोल लॉन्च किया है? वो आपका तिनसुकिया। कहाँ? तिनसुकिया। किस जिले में? तिनसुकिया जिले में। ठीक है, ऑप्शन सी द राइट वन ओवर हियर। अगला क्वेश्चन कहता है हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है जिसके कारण मछलियों में विकास प्रभावित हो रहा है? कौन सी नदी है? वो आपकी कावेरी नदी है। कौन सी नदी है? कावेरी नदी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मार्च 2022 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में विश्व की सबसे उन्नत तकनीकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया है। लॉन्च किए गए वाहन का क्या नाम है? इसका नाम टोयोटा मिराई है। टोयोटा मिराई, ऑप्शन डी द राइट वन ओवर हियर। अगला क्वेश्चन, फरवरी मार्च 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। विकल्प में कौन सा राज्य इन 5 राज्यों में शामिल नहीं है? सिक्किम इसमें जो है शामिल नहीं है। आपका गोवा में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, पंजाब में हुआ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 58 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, देखिएगा। चलिए, इतना ही बड़ा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है, ठीक से पढ़िएगा क्वेश्चन को। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी। इस एक्सप्रेस वे के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसमें जो आपका सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी, ये बात आपकी सही नहीं है। बात ये है
ये एक्सप्रेसवे मेरठ जिले के बिरमती गांव से शुरू होकर वाराणसी जिले के समनपुर गांव पर समाप्त होता है। ये बात इसमें सही नहीं है, बाकी इसमें 3 ऑप्शन आपके राइट हैं, पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है अगस्त 2021 में राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 को किस अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया है? वो है आपका 105वां संशोधन अधिनियम 2021। 105वां संशोधन अधिनियम 2021। ऑप्शन सी द राइट वन ओवर हियर। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है नवंबर 2021 में कौन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? कौन? मैग्डालेना एंडरसन। मैग्डालेना एंडरसन पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है। कौन? स्वीडन की। ठीक है, ऑप्शन डी द राइट वन ओवर हियर। हरिप्रसाद चौरसिया कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया डैश बजाने के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी बजाने के लिए जाने जाते हैं। द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? चीन आसियान का सदस्य नहीं है। सॉरी 64 नंबर क्वेश्चन। बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बीसी रॉय जो पुरस्कार है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा पक्षी बी हमिंग बर्ड है। कौन है? बी हमिंग बर्ड। धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर हैं? तो धनपत राय श्रीवास्तव जो हैं ये आपके प्रेमचंद नाम से मशहूर हैं। अप्रैल 2022 में मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 का उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है आपके 4, इसमें आपके कौन होंगे? आरिफा जौहरी को। किसको? आरिफा जौहरी। किस देश ने पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? किस देश ने? तो कौन सा देश है? वो है भारत। किस देश ने? भारत देश ने। ठीक है, पुरुषों की जो बैडमिंटन टीम है प्रतियोगिता थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी जी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखने वाले आपके कौन है? डॉक्टर श्रीराम चौलिया। प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? यह आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? ये आपका जैन समुदाय का है। जो माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर है ये आपका जैन समुदाय के जो लोग हैं उनसे संबंधित है। पृथ्वीराज चौहान ने डैश से विवाह किया था? पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था? वह उनके शत्रु जयचंद्र गहड़वाल की बेटी थी। कौन थे वो? संयोगिता। कौन थे? संयोगिता। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जिसको पृथ्वीराज तृतीय कहते हैं चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने अपने प्रतिद्वंदी गहड़वाल नरेश जयचंद्र की पुत्री संयोगिता से विवाह किया था। नाम क्या था उसका? संयोगिता नाम था लड़की का। ठीक है, जिससे विवाह किया था इन्होंने। इस विवाह के पश्चात दोनों राज्यों के बीच संबंध बहुत ही शत्रुतापूर्ण हो गए थे। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? वो आपका कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही आरंभ किया था? अकबर ने दीन इलाही आरंभ किया था। कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो इसमें आपके गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये उग्रपंथी नहीं थे। अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर 1809 में किए गए थे। बात क्लियर हुई। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार को कहा जाता है। किसको? सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं?
जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? गणेश महोत्सव का प्रारंभ आपके लोकमान्य तिलक ने किया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, चलिए। यमुना नदी का उद्गम स्थान, यमुना नदी का उद्गम स्थान आपका बंदरपूंछ। क्या हो जाएगा? बंदरपूंछ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? सबसे सूखा स्थान लेह। लेह क्या हो जाएगा? सबसे सूखा स्थान है। अब ये क्वेश्चन है जिसको हमें मैच करना है। क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, एक सेकंड थोड़ा और छोटा करते हैं इसको ताकि पूरा दिखे ये क्वेश्चन, समझिएगा। क्वेश्चन कहता है कि ये दो सूची दी है और हमें इसको, एक तरफ खनन क्षेत्र है, दूसरी तरफ खनिज संपदा है। तो कालहांडी, कालहांडी को किससे मिलाएंगे? बॉक्साइट से मिला देंगे भाई, है ना। 1/3 के साथ जाएगा, यानी कि 1/3, एक तो ये हो गया, उसके नीचे भी दिया हुआ है 1/3। फिर जावर, जावर जाएगा जस्ता और सीसा के साथ, जावर जाएगा जस्ता और सीसा के साथ, यानी कि ये ऑप्शन जा रहा है। ठीक है ना। फिर कोलार किसके साथ जाएगा? कोलार आपका सोना के साथ जाएगा, फिर 1 आएगा। और उसके बाद लास्ट वन मोसाबनी, ये आपका एक ही बचा तांबा, ये उसके साथ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? जायरे। कौन सी? जायरे जो है यह है विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था? इसका शुभारंभ सितंबर 2014 में किया गया था, मेक इन इंडिया का। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1982 में की गई थी। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय बजट में रेल बजट का किस वर्ष विलय किया गया था? 2017 में विलय किया गया था। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को। इसको वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? राजकोषीय घाटा का अर्थ है सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच में अंतर। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार डैश संविधान से लिया गया था। किसके संविधान से? कनाडा के संविधान से लिया गया था। संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? वो आपका भाग 20। ठीक है, ये 10 कितना लिखा है? 20 लिखा है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी जो थी ये उत्तर प्रदेश की पहली जो है प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट वन इज राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? कैसे? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रिपरिषद के सदस्य को बर्खास्त कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? सरकार के 3 अंग हैं। डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? डायोप्टर किसकी एसआई इकाई है? तो जो डायोप्टर है वो आपकी लेंस की क्षमता की एसआई इकाई है। यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है तो इसकी समय अवधि अपरिवर्तित रहती है। क्या? यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है तो इसकी समय अवधि अपरिवर्तित रहती है। निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? घास, फिर कीट, फिर उसके ऊपर मेंढक, फिर सर्प और फिर गरुड़ आएगा। ये जो है वो सही खाद्य श्रृंखला को प्रेजेंट कर रहा है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवि का स्त्रीलिंग आपका कवियत्री होता है। पैर शब्द का समानार्थी इसमें से कौन सा नहीं है? तो पद, चरण, पग ये सभी पैर के पर्यायवाची हैं, लेकिन नव जो है ये पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची है? बिजली का पर्यायवाची दामिनी जो है ये बिजली का क्या है? पर्यायवाची शब्द है। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य ढूंढना है, यानी कि गलत ढूंढना है।
गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, ये तो बात सही है। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, ये भी सही है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ये भी सही है। एक गुलाब की माला खरीद लेना, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एक गुलाब की माला की बात हो रही है, जबकि माला बनाने के लिए कई गुलाब की आवश्यकता होती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे सही सेंटेंस क्या होता? गुलाब की एक माला खरीद लेना, ये यहाँ पे सही हो जाता। अगर यहाँ पे लिखा होता गुलाब की एक माला खरीद लेना, तब ये सही हो जाता। एक गुलाब की माला नहीं बनती है। जो युद्ध में स्थिर है उसे क्या कहते हैं? जो युद्ध में स्थिर है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। क्या कहते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। एम्पल का सिनोनियम, एम्पल का पर्यायवाची बताना है। तो एम्पल का मतलब क्या होता है? एम्पल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, है ना, काफी, पर्याप्त मात्रा में। शुद्ध हम भाषा में बात करें तो पर्याप्त मात्रा में, एनफ। ठीक है, तो यहाँ पे एम्पल, एनफ, एनफ का मतलब क्या हो जाएगा? सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब भी होता है पर्याप्त, और एम्पल का मतलब भी होता है पर्याप्त। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। गिव एंटोनियम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड, इसका हमें अपोजिट ढूंढना है। बारबेरिक, बारबेरिक का मतलब होता है जैसे असभ्य व्यक्ति। क्या? बारबेरिक का मतलब होता है असभ्य, क्रूर, जंगली, है ना। इसका विपरीत क्या हो जाएगा? शिक्षित, जिसको हम क्या कहते हैं? सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड मतलब एक सभ्य व्यक्ति कह सकते हैं, या एक शिक्षित व्यक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए हो गया, और यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो गया। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। खराब, अच्छा, खानाबदोश। जिस प्रकार से खराब शब्द का विलोम अच्छा होता है, उसी प्रकार खानाबदोश शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? आबाद। खानाबदोश का विलोम क्या हो जाएगा? आबाद हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट वन। 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से एक समान है और एक उनमें से अलग है, वो हमें ढूंढना है। कान, आंख, गुर्दा, नाक, इन चारों में से एक भिन्न कौन है? गुर्दा अलग है। कान, आंख, नाक, ये तो तीनों ज्ञानेंद्रियां हैं। जो गुर्दा है ये अलग हो जाएगा, इसीलिए ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। जून 2022 में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान IIS ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो कौन है वो? ऑप्शन देखिएगा, नीचे दिया हुआ है। IIM अहमदाबाद। कौन? IIM अहमदाबाद। ऑप्शन ए द राइट वन। फरवरी 2022 में शुरू किए गए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कितने जिलों में संचालित किया जाएगा? इनको 416 जिलों में जो है संचालित किया जाएगा। कितने जिलों में? 416 जिलों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फरवरी 2022 में किस सुरंग को 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई है? किसको? अटल सुरंग को। किसको? अटल सुरंग को मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन कहता है, हेनले एवं पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 Q3 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 87वां, कितना? 87वां स्थान प्राप्त हुआ है। मई 2022 में किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज AAEA का अध्यक्ष चुना गया? भारत को। किसको चुना गया? भारत को चुना गया। मई 2022 में कौन सा नियो बैंकिंग स्टार्टअप भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है? वो आपका ओपेन है। कौन है? ओपेन है। अगला देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारतवर्ष 2026 तक विश्व के तीसरे सबसे बड़े इथेनॉल उपभोक्ता के रूप में किस देश को पीछे छोड़ देगा? किसको? चीन को पीछे छोड़ देगा। ठीक है, चीन को। उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी? वाराणसी में की जाएगी। किसमें? वाराणसी शहर में जो है स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है, देखिए, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेसवे के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? 3 बातें इसमें सही है, एक कोई गलत है। समझ लीजिएगा, 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, ये तो बात सही है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 340.824 किलोमीटर यानी कि लगभग 341 किलोमीटर है, बात ये भी सही है। यह एक्सप्रेसवे बलिया के मंदरिया गांव तक बनाया गया है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसमें
इस एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर जिले में एक हवाई पट्टी निर्मित है, बात ये भी सही है। ये जो गलत है ऑप्शन इसमें, ये क्यों गलत है? ये गलत ही तो पूछ रहा है। अगर ये गलत है, क्यों गलत है? देखिए, ये जो एक्सप्रेसवे है वो लखनऊ जिले में लखनऊ सुल्तानपुर रोड स्थित चांदसराय गांव से प्रारंभ होता है और गाजीपुर जिले में स्थित हैदरिया गांव में जाकर के समाप्त होता है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है और गलत हमसे पूछ भी रहा है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पदक विजेताओं के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? कौन सी बात इसमें सही नहीं है? टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक लवलीना बोरगोहेन ने जीता है, नहीं, ये बात यहीं से गलत है। लवलीना बोरगोहेन ने नहीं जीता है। भारत की तरफ से जो पहला पदक है वो साइखोम मीराबाई चानू ने जीता है। नाम याद रखिएगा, 2020 में जो हमारा भारत की तरफ से पहला जो पदक था वो साइखोम मीराबाई चानू ने जीता था। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन यहीं से कट जाता है, बाकी आपके तीनों ऑप्शन इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आबू धाबी डैश की राजधानी है? आबू धाबी आपकी यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है, यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला आपका राजस्थान में आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? तो इसमें आपका जो बुकर पुरस्कार है ये उपन्यास के लिए दिया जाता है। 1084वें की मां पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके लेखक आपके महाश्वेता देवी हैं। कौन? महाश्वेता देवी। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? इसमें आपके भारतीय संसद में 2 सदन हैं। आगे बढ़ते हैं। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका जो है वो दामोदर मावजी को प्रदान किया गया है। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए। मार्च अप्रैल 2022 में इटली में आयोजित 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप 2022 में सीनियर टीम श्रेणी में किस देश ने रजत पदक जीता है? किसने जीता है? भारत ने जीता है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान किया गया है? उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जनवरी 2022 में संपन्न टाटा स्टील शतरंज 2022 के चैलेंजर्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? ये आपके अर्जुन एरिगैसी ने जीता है। और इसके बाद एक क्लास और होगी जिसमें आपका घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट सारे खत्म हो जाएंगे, फिर हम लोग दूसरा अरिहंत वगैरह का करेंगे। ठीक है, तो जरूर कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।